कहते हैं कि लाइफ पार्टनर चुनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चुन ले तो उन्हें सोच समझ कर उनके साथ जो विश्वास है उस विश्वास को विश्वास के तरीके से गुजारे। अदरवाइज समझ रहे हो बहुत बड़ी समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। समस्या बन सकती है। आपके लाइफ में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ एक व्यक्ति के साथ घटना होता है जो कुछ उसे अपने यानी कि लाइफ पार्टनर अपने वाइफ को खुश करने के लिए वो अपने माँ बाप भाई बहन यहाँ तक कि वो रिश्तेदार को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद जो अपने पैसों से नए नए ज़मीन लेता है वो अपने बीवी के नाम कर देता है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने के लिए वो अपना देश यानी इंडिया छोड़कर विदेश चला जाता है। और विदेश से आने के बाद होता है सिर्फ ये कहता है कि अब मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा। और यही बात सुनकर उसकी जो वाइफ रूबीना होती है वो अपने बॉयफ्रेंड दानिश के साथ मिलकर उसकी जान क्यों ले लेती है। आखिर ये है कहाँ की घटना, कौन है इसके पीछे, और कैसे ये लोग इतने बड़े घटना का अंजाम देते हैं, ये जानेंगे पूरी इस घटना को इस वीडियो में। जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मौत। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर कर ले सब्सक्राइब एंड साथ में दबा ले बेल वाली घंटी को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोगों को मैं यूँ ही आगाह करता रहूँ। जी हाँ, ये जो घटना है बाजपुर के उधम सिंह नगर का एक गांव है जिसका नाम केशोबाला है। उसी गांव में एक छोटा से परिवार रहा करता था, लेकिन जो उसका पति अहमद हसन होता है वो अपने बीवी को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त अहबाब को एक अलग सा ज़िंदगी बसाने का स्टार्ट कर देता है और अपने पत्नी को ले जाता है। और जो कुछ बाहर के कमाइयों से वो पैसे रखा हुआ था अपने अकाउंट में, उन पैसों को निकालकर अपने बीवी के नाम से एक जगह ले लेता है और उन जगहों में घर बनाने के लिए एक अच्छा से वो इंडिया छोड़कर बाहर यानी कि बहरीन चला जाता है। और बहरीन जाता है, तकरीबन 4 सालों तक कमाता है। फिर वो कमाने के बाद अपने की इंडिया में आता है और एक छोटा से घर बनवाता है। फिर उस घर में अपने बच्चे के पढ़ाइयों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, उन्हें अच्छा भविष्य देने के लिए दुबई चला जाता है। फिर वहाँ पर 2 साल वो गुजारता है और फिर 2 साल गुजारने के बाद वो अपने घर यानी कि अपने बीवी के पास, जिनका नाम रूबीना होता है, उनके पास आता है। और एक दिन ये कहता है कि मैं अब इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जो कुछ मुझे करना है, चाहे मैं यहाँ नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, वो सब कुछ यहीं करूँगा। यही बात उसकी वाइफ, जिनका नाम रूबीना होता है, वो सुनती है और सुनने के बाद वो बौखला जाती है। वो एकदम से गुस्से में होकर आग बबूला हो जाती है। अब वो सोचती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसका क्या होगा, मैं उसके साथ कैसे अपना गुजर बसर करूँगी। फिर वो इन बातों को अपने बॉयफ्रेंड दानिश से बताती है व्हाट्सएप के ज़रिए। जैसे ही वो व्हाट्सएप के ज़रिए उससे बताती है, वो तुरंत उसे राय देता है कि आप टेंशन ना लें, मैं एक ऐसा पदार्थ लाऊंगा जिसके सहारे हम दोनों उसे जान से मार देंगे और बच भी जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ इतने बड़े होते हैं कि किसी न किसी दिन अगर आपने गलत किया है तो आप ज़रूर उसका भुगतान करेंगे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ होता है दानिश और रूबीना के साथ। और वो फिर एक दिन एक पुड़िये में पाउडर लाता है और रूबीना को दे देता है, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। रूबीना उस नशीले पदार्थ की पिसाई करती है और पिसाई करने के बाद आटे में गूंद के रोटियां बनाती है और वही रोटियां अहमद हसन को देती है। जैसे ही अहमद हसन उन रोटियों को खाता है, खाने के बाद वो जाकर बेड पे सो जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में सोता है, तैसे ही वो रूबीना अपने ही बॉयफ्रेंड जो होता है उसे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करती है और मैसेज करते हुए कहती है कि आइए। अब वो एकदम गहरी सी नींद में सो रहे हैं। अब वो शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा जगने में। तो ये बात सुनकर जो दानिश उसका बॉयफ्रेंड होता है रात में उसके घर आता है। घर आने के बाद वो उसके सीने पे चढ़ जाता है, दोनों हाथ को पकड़, और वही जो रूबीना होती है तकिया उठा के उसके मुंह पे रख देती है अहमद हसन को। और अहमद हसन अपना जो
जान है वही घुट घुट के दम तोड़ देता है। जी हाँ, वही वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद वो दानिश वहाँ से फिर भाग जाता है और जैसे ही सुबह होता है, जो रूबीना होती है वो चिल्ला गुहार करते हुए लोगों के बीच रोते हुए कहती है कि हाय मेरे पति की मौत हो गई, हाय मेरे पति ने सब कुछ किया, रात को खाया पिया बात किया और अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई। जी हाँ, लेकिन इस घटना को कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि इस तरीके से इनकी मौत हो गई होगी, लेकिन हर कोई बस यही विश्वास, यहाँ तक कि अहमद हसन के घर वाले भी यही विश्वास कर रहे थे कि शायद मेरे बेटी की मृत्यु एक संदिग्ध मौत है, ना कि कोई इन्हें हत्या किया, ना कि इन्हें किसी ने मारा है। लेकिन जो अहमद हसन था उसे इन सब बातों का पहले से ही शक था और इन शक के बारे में वो अपने अक्सर दोस्तों से बातें किया करता था। तो फिर क्या अहमद हसन के घर वाले सब तैयार हो गए उसकी अंतिम संस्कार यानी उसे की मट्टी के लिए, सब लोग तैयार हो गए थे उसके जनाजे के लिए। लेकिन जो उसका एक दोस्त था वो इन बातों को जाकर पुलिस थाने में बताता है और जैसे ही पुलिस के एसओ और कोतवाल तक ये बातें पहुंचती है वो दोनों उसके घर आते हैं और घर आने के बाद अहमद हसन के बॉडी को कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही मेडिकल जांच होता है तब ये पता चलता है कि इनकी मृत्यु संदिग्ध नहीं बल्कि इनकी हत्या की गई है, वो भी किसी चीज़ों से इनके सर पे और इनके चेहरे और इनके मुंह पे रख के ऐसा डपोटा गया है कि जैसे कि इनकी जानें घुट गई हों। जो कि अहमद हसन की उम्र तकरीबन 33 साल थी। और वहीं जब पुलिस की टीम रूबीना के पास पहुंचती है और रूबीना और दानिश को गिरफ्तार करती है, तब ये पता चलता है कि जी हाँ, इतने बड़े षड्यंत्र का अंजाम इन दोनों ने दिया है, ना कि किसी और ने। तो जी हाँ, इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल में भेज देती है। लेकिन जो आजकल समाज के अंदर ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शिकार हो रहे हैं, तो आखिर इनका जिम्मेदार है कौन? तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कानून है या फिर जो लोग करके बच जा रहे हैं या फिर जो लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं।